नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको महिला समाज ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्वागत। कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 6 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। शब्दार्थ देखिए। स्वतंत्र, आजाद, प्रतीक, चिन्ह, ध्वज, झंडा, समृद्धि, संपन्नता, तीलिया, कॉपिया, आन, सम्मान, शान, वैभव, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, सांड, बैल, स्तंभ, खंबा। छात्र इस पाठ के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों का परिचय प्राप्त करके उनका सम्मान करना सीख सकते हैं। छात्र इस पाठ के द्वारा ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು राष्ट्रीय प्रतीकों का परिचय प्राप्त करके उनका सम्मान करना सीख सकते हैं। ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಕಲಿತೀರಾ। विश्व भर में बसे विविध पृष्ठभूमियों के भारतीय इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व करते हैं, क्योंकि प्रत्येक भारतीय के हृदय में गौरव और देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं। छात्र इस पाठ के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों का परिचय करके उनका सम्मान करना सीख सकते हैं। देखिए, स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ये है राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय ध्वज में 3 रंग हैं। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें 24 तीलियां हैं। तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाला चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। स्वतंत्र ದೇಶವನ್ನ ಗುರುತಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ये है। ಭಾರತದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ। राष्ट्रीय ध्वज पहला है राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय ध्वज में 3 रंग है। बच्चों आप जानते हैं हमारे भारत के झंडे में कितने रंग है? 3 रंग है। कितने रंग है? 3 रंग है। पहला है केसरिया और बीच में सफेद और हरा रंग है। भारतीय ध्वज में कितने रंग है? 3 रंग है। ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 3 कलर्स। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಿಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ। सो पहले केसरिया रंग है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? त्याग और वीरता का प्रतीक है। त्याग ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಹಾಗೂ वीरತೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ। केसरिया रंग किसके प्रतीक है? त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है और सफेद रंग है शांति। शांति का मतलब पीस और पवित्रता प्यूरिटी। सो शांति ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ। सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। हरा रंग
रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। पहला है केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। और तीसरा रंग हरा रंग है, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। सो ಏನಾಗಿದೆ समृद्धि का मतलब है प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली का मतलब है हैप्पी। सो ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಯ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು हरा रंग। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है और हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। सो ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು अशोक चक्रविदे। ಯಾವ ಬಣ್ಣದ್ದು नीले रंग का अशोक चक्र है। सफेद रंग में नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें 24 तीलियां हैं। इस अशोक चक्र में 24 तीलिया का मतलब है, तीलिया का मतलब क्या है लाइन्स। सो 24 का मतलब 24 लाइन्स ಇದೆ अशोक चक्र में 24 लाइन्स ಇದೆ। तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। सो ಈ ಟ್ರೈ ಕಲರ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ तिरंगा ध्वज किसका प्रतीक है? देश की आन का मतलब है सम्मान और शान का मतलब है वैभव। सो सम्मान और वैभव का प्रतीक है। तिरंगा ध्वज देश की सम्मान और वैभव का प्रतीक है। पहला है राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3 रंग है। इसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है और हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग है, नीले रंग नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें 24 तीलियां है। तिरंगा ध्वज हमारे देश की सम्मान और वैभव का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह 4 मुखों वाला सिंह है। बीच में धर्म चक्र है। चक्र की एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह को अशोक स्तंभ से लिया गया है। ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಬ್ಲಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। यह चार मुखों वाला सिंह है। सो ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 4 ಮುಖಗಳುಳ್ಳ ಸಿಂಹವಿದೆ। बीच में धर्म चक्र है। ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ धर्म चक्रविदे। चक्र की एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है। ಈ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಿದೆ एक ओर सांड का मतलब है बैल का मतलब ऑक्स और दूसरी ओर ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಿದೆ घोड़े का चित्र है। हॉर्स ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಿದೆ। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सो ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ ಇದೆಯೋ ಆ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की जीत होती है। हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते का मतलब है हमेशा सत्य की जीत होती है।
हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 मुखों वाला सिंह है, बीच में धर्म चक्र है, चक्र की एक ओर बैल और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ की अनाकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह को कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 मुखों वाला सिंह है, बीच में क्या है? बीच में धर्म चक्र है और धर्म चक्र के एक और क्या है? सांड। सांड का मतलब है बैल, ऑक्स, और दूसरी ओर क्या, कौन सा चित्र है? घोड़े का चित्र है और नीचे हिंदी में लिखा है सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा है। राष्ट्रगान राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है। इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह का तीसरा है राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। आप लोग जानते हैं बच्चों, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ಅವರು ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। राष्ट्रगान राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है। ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹಾಡ್ತಾರೆ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾರೋಹ, ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ पर्व ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, तथा विद्यालयों में गाया जाता है, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। ಇದನ್ನ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 52 सेकेंड्स समय ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ। राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। ಯಾವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಒಂದು ಏನು ಟ್ಯೂನ್ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸಬೇಕು। ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ। ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರೋ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸಬೇಕು। बच्चों जान गए ना राष्ट्रीय गान के बारे में? हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में इस गाना गाया जाता है और इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। जब भी राष्ट्रगान की धुन सुनते हैं खड़े होकर उसको सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है। संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इससे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के कार्यालय में गाया गया था। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता और भारतीय साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले बंगाली भाषा में लिखा था। स्टूडेंट राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जान गए ना? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रगान के बारे में जान गए है ना स्टूडेंट्स? राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय प्राणी और राष्ट्रीय पुष्प के बारे में आगे क्लास में देखेंगे, जानेंगे। अब गृह कार्य देखिए। पहला प्रश्न, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? केसरिया रंग किसका प्रतीक है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में
हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान किसने लिखा है? धन्यवाद बच्चों।